अगला शब्द करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करदान योग परिचय के गुण स्थानों का जो गमनागमन, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में आते हैं और कौन से गुण स्थान में जाते हैं, ये दोनों बातें हम चार्ट द्वारा समझेंगे आज। तो उससे बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपका कि कौन से गुण स्थान वाले कहाँ जा सकते हैं, गिरने पे कहाँ जाते हैं, और जब उत्कर्षण होता है ऊपर की तरफ जाते हैं तब कौन कौन से गुण स्थान में जा सकते हैं। देखिए, मेरी शादी शुरू हो गया। हाँ बोलो। मैं वो टेस्ट कराने नहीं जा रही थी सुबह में, पर अभी स्वाध्याय शुरू हो गया। हाँ हाँ शुरू हो गया, आप कर लो ना, आप कर लो, आप डायरेक्ट हैं? आप कर लो अपने आप। नहीं, आप उस वाली मशीन से हो जाए। हाँ करके देखती हूँ, उसी से करके देखो, फिर अगर होगा तो इससे तो। तो देखिए अपन चल रहे थे, अब सभी गुण स्थानों के गमनागमन आकृतियों द्वारा देखते हैं। पहले गुण स्थान का गमनागमन, पहले गुण स्थान से चौथे पांचवें सातवें गुण स्थान में और तीसरे गुण स्थान में जा सकता है ना। पहला गुण स्थान कौन का है, हमारा है। हम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चौथे में जा सकते हैं, पांचवें में जा सकते हैं मतलब डायरेक्ट, और सातवें गुण स्थान में, और तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। तीसरे गुण स्थान में कैसे जाता है, अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जब चौथे गुण स्थान से नीचे गिरता है जो जीव, तो ये देखो यहाँ लिखा था ना, सादी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो एक बार सम्यक प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। तो अब हमारा जाने के कहाँ कहाँ स्थान हो गया, पहले गुण स्थान से चौथे में, पांचवें में, सातवें गुण स्थान में, और तीसरे गुण स्थान में ऊपर से गिरते हुए आते हैं, है ना। देखो नीचे चार्ट में दिया है। अब पहले में कहाँ कहाँ से आता है उसे देखेंगे। छठे, पांचवे, चौथे, तीसरे और दूसरे में से आएगा, है। यो पहला वाला गुण स्थान है, तो पहले वाले गुण स्थान में से कहाँ कहाँ से आता है और उसे कहाँ जाता है, ये वाला है आगमन। आगमन कहाँ से हुआ है, छठ में से। गमन तो पहले पढ़ लिया, पहले वाले गुण स्थान से ये चौथे में, पहला वाले से चौथे में गया, पांचवे में गया, सातवें में गया, और गिरते हुए जो है वो तीसरे गुण स्थान में आता है। फिर जब आगमन होता है, मतलब इस गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में कहाँ कहाँ से वापस आता है जीव, तो छठे से आ जाता है पहले में, पांचवे से वापस आ जाता है, चौथे से आ जाता है, तीसरे से आ जाता है, और साथ में दूसरे से भी आ जाता है। यानी जब जहाँ गमन में, इस गमन के काल में सात पाँच चार तीन थे, सात यहाँ भी, यहाँ पे कौन कौन से हैं, छठे, पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे, है ना। तो सर ये ये इनका, तो, हाँ, हाँ बोले। ये सातवें गुण स्थान में लिखा है द्रव्य लिंगी मुनि, हाँ, तो ये क्या मतलब, ये तो सम्यक दर्शी नहीं है ना? नहीं देखो, सम्यक दृष्टि तो बिना जो है सम्यक हुए सातवें गुण स्थान में जा नहीं सकता, तो तो फिर चौथे गुण द्रव्य। स्थान से। हाँ, तो यहाँ द्रव्यलिंगी क्यों कहा है कि जो आ, ये मेरे हिसाब से खाली इस अपेक्षा से कहा है कि जब वो वापस आ रहे हैं, मतलब सातवें हाँ, द्रव्यलिंगी थे वो, जिस समय वो पहले गुण स्थान में थे, मुनि बने हुए थे, और उनको सम्यक दर्शन हुआ तो सातवें गुण स्थान में पहुंच गए। अच्छा अच्छा, उस दृष्टि से कहा गया है। हाँ हाँ, उस दृष्टि से। हाँ वही थोड़ा कंफ्यूजन था हाँ, कि अच्छा कन्फ्यूजन था, सही। सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव पहले गुण स्थान से सीधा जा रहा है, हाँ, तो वो द्रव्यलिंगी था, उसको सम्यक दर्शन हुआ, और इतना उस पहले से उनका अणुव्रत वगैरह इतने हाँ धारण बता कर रहा था। चुके थे, और हाँ, महाव्रत भी ले
हाँ महाव्रत थे उनके, क्योंकि मुनि के महाव्रत होते ना। हाँ, वो भी ले चुके थे। ले तो चुके मानो थे। उन्होंने क्षुल्लक और एलक की जो वो स्थिति थी वो भी पार कर चुके थे अपने हाँ भावों के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भावों के अनुसार पार करने से हाँ वो पहली गुण स्थान से द्रव्यलिंगी होते हुए सीधे हाँ सातवें गुण स्थान में पहुंच गए। ये हाँ कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो ये तो हो गया जाने का। और आगमन का जो है, पहले गुण स्थान में कौन आता है? छठवें गुण स्थान से पहले गुण स्थान। आप बोलोगे साहब इधर जाते में तो सातवें गुण स्थान भी पढ़ा था और छठवां नहीं पढ़ा था, लेकिन ऊपर ले लीजिए थोड़ा। लौटते में छठवां भी है और सातवां नहीं है। है ना, देखो यहाँ पे सात में गए, फिर पांच हाँ, में, पांच में चले गए, चौथे में तीन, और यहाँ पे छठवें से नीचे आया, पांचवें से नीचे आया। पांच तो ये ठीक है, इससे एडजस्ट हो गया, चार का चार से एडजस्ट हो गया, तीन का तीन से एडजस्ट हो गया। लेकिन सात और छह का क्या वो है, फर्क है। क्योंकि सातवें गुण स्थान में जो चले जाते हैं वो द्रव्यलिंगी मुनि बन जाते हैं। अब वो सातवें गुण स्थान से जब उनका अंतर्मुहूर्त काल में छठवें गुण स्थान में आना जाना लगा रहता ना, तो जी जी जी। जिस काल में वो छठे गुण स्थान में आते हैं तभी उनका पतन होता है नीचे। साथ में पहुंच गए तो फिर तो ऊपर ही जाना है अगर उसमें स्थिर रहे तो। उसमें स्थिर रहे तो इसलिए सातवें गुण स्थान से जो शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, वहां से अगर पतित होंगे तो छठे गुण स्थान में जब आते हैं उस समय ही नीचे आएंगे। हाँ, उस समय एकदम नीचे आ जाए। सातवें गुण स्थान से सर नीचे इसमें एक पहले आपने गुण स्थान पर नहीं है। आपने सर हाँ आपने पहले ये बताया था कि जब सातवें गुण स्थान में है तो जी। जब आहार वगैरह करने आते हैं या उपदेश देने आते हैं तो उस समय वो छठे छठे गुण गुण स्थान में होते हैं, मतलब एक्चुअली सातवां छठा उनका इस तरह से चलता रहता है। स्थान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्टरनेटिव चलता है पेंडुलम की तरह। हाँ, ठीक है तो ना, मतलब तो एक्चुअली सातवें गुण स्थान में भी स्थिरता है, मतलब छठे में आए तो ऐसा नहीं कि अस्थिर हो गए वो एक्चुअली। वो मतलब तो वो चांद, आहारचर्या के या इस चीज के वजह से आना पड़ता है उस समय। वो अपने आप ही आता है, वो ऑटोमेटिकली आता, अबुद्धि पूर्वक आता है। लेकिन जब उस गुण स्थान में पतित होता है तो क्या होता है कि छठवां गुण स्थान जो है शुभोपयोग का गुण स्थान है, सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग का गुण स्थान है। तो सातवें गुण स्थान वाला जो है वो श्रेणी आरोहण के उसके चांसेस रहते हैं ऊपर बढ़ने के। तो जब वो सातवें से उसकी स्थिरता कुछ कम होती है तब छठे गुण स्थान में आता है। उस समय जो है उसका सम्यक अगर डामाडोल हो गया तो छठे गुण स्थान से सीधा पहले गुण स्थान में आता नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो ललित जी ने बोला है। हाँ कि सातवें से गुण स्थान से छठवें गुण स्थान में आहार के लिए आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सातवें गुण स्थान में स्थिरता शुद्धोपयोग की नहीं रहती है, इसलिए वो छठे गुण स्थान में शुभोपयोग में आते हैं। और उस शुभोपयोग में रहते हुए वो उपदेश वगैरह देते हैं, शास्त्र वगैरह लिखते हैं, आहारचर्या करते हैं। तो ये छठवें गुण स्थान में रहती हैं। हाँ और बराबर। छठे गुण स्थान में अगर उनके भाव और नीचे गिरे तो फिर हाँ वहां से वो पहले गुण स्थान में चले जाएंगे। बराबर ऐसे ही। तो वो जो उनका सातवें से छठवें में आने का जो तात्पर्य होता है वो शुद्धोपयोग में स्थिरता एक अंतर मूर्तक न रहने की वजह से उनको शुभोपयोग में आना पड़ता है। अगर वो एक अंतर मुहूर्त तक अगर वो शुद्धोपयोग में रह सकते हैं तो फिर उनको श्रेणी आरोहण का मौका मिलता है। हाँ जो सही आठवें कहा गुण आपने। स्थान में तो वो भी तो आहारचर्या करते हैं सर। हाँ आठवें नौवें वाले नहीं आहारचर्या करते हैं। नहीं साथ नहीं, में सात लेकिन सात आहारचर्या खत्म। सात में से ही खत्म हो जाती है। तो देखो सातवें गुण स्थान से में अगर उनका उपयोग जो है तो स्थिर रहा तो छठे गुण स्थान में जाने से पहले ही उनका आठवां गुण स्थान आदि आ जाते हैं, वो शनि आरोहण हो जाता है। श्रेणियान हो रहे हैं। हाँ, तो हाँ देखो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा। अब ये दूसरा गुण स्थान इसमें नहीं था, देखो पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जाने का प्रोविजन नहीं था, लेकिन यहाँ पहले गुण स्थान से यहाँ पे दूसरे गुण स्थान से पहले में आया गया, है ना। तो ये आया जी। कैसे गया है कि ये जो जीव है, दूसरे गुण स्थान कौन सा है, जो चौथा गुण स्थान में जो तीन प्रकृतियां होती हैं उनका शमन पूर्वक पहला सम्यक दर्शन होता है, प्रथमोपशम सम्यक। कौन कौन सी तीन प्रकृति होती है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति, हाँ, तो अगर वो उदय में आ गई
तो इसका मतलब क्षयोपम सम्यक होगा। अगर पहली वाली आ गई, मिथ्यात्व आ गई, तो जीव पहले गुण स्थान में चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा वाला जो है सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र प्रकृति आई, तो तीसरे गुण स्थान में गया। तो अब दूसरे गुण स्थान में कब जाता है? अगर वो अनंतानुबंधी कषाय वाली जो चौकड़ी चौकड़ी है, वो कषाय अगर उस समय में प्रकट हो गई, तो जीव सम्यक से डिग करके दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। वहां कंडीशन काय की है? वो तीन प्रकृतियों की नहीं, तो उन तीन प्रकृतियों के साथ में अनंतानुबंधी का भी शमन होता है ना। तो वो हम्म। शमन में से, उसमें से एक कोई जो चौकड़ी है अनंतानुबंधी वाली, वो अगर मान लो उजागर हो गई, उस टाइम में वो प्रकट हो गई, उस शमित नहीं रही, उसकी फ्रीजिंग समाप्त हो गई, तो वो समय से डिग करके दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, जिसे सासादन नाम का गुण स्थान कहते नहीं तो पहले और दूसरे में अंतर क्या हुआ था? हैं। पहले गुण स्थान में तो पूरी तरह से मिथ्यात्व में चला गया। नहीं, दूसरे गुण दूसरे स्थान में स्थान में क्या क्या क्या, क्या शुद्धता विशुद्धता आ जाती है? बताया ना आपको, वो जो, क्योंकि पूरी शुद्धता सम्यक दर्शन के समय दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का उपशमन होना चाहिए, और कषायों में से अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन होना चाहिए। ये दोनों हम्म। कंडीशन साथ होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन होता है। जी। लेकिन अगर उस वो दर्शन मोहिनी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसकी कोई भी वो तीन प्रकृतियां जो शमन में थी, वो कोई प्रकट नहीं होते हुए नहीं आई, लेकिन अनंतानुबंधी की आ गई, अच्छा। कोई कषाय जागृत हो गया, तो दूसरा गुण स्थान आ जाए। ओके, समझ में आ गया। शास्त्रार्थ गुण स्थान अपन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। दूसरे गुण स्थान का गमनागमन, यही है वो दूसरा गुण स्थान। हाँ। एकमात्र एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में गमन होता है ना। दूसरे गुण स्थान से गमन कहाँ होता है? पहले गुण स्थान में ही होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो नीचे बताया। एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, ये यहाँ दिया ना, ये हाँ दूसरा ठीक। नंबर से एक में, हाँ इसमें आया। और आगमन कहाँ से होता है? छठवें, पांचवें, चौथे में से औपशमिक सम्यक्त जीव के अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे गुण स्थान में आगमन होता है। ये आपने भी बताया था, वही है। जो मैंने बताया आपको, यह देखो ये गमन लिखा है, दूसरा गुण स्थान, इधर से सीधा आ गया पहले गुण स्थान। और आगमन कहाँ से होता है? आगमन में छठवें गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आता है। ठीक है। पांचवें गुण स्थान से भी दूसरे गुण स्थान में आता है। चौथे गुण स्थान से भी दूसरे गुण स्थान में आता है। तो अब आप बोलोगे कि दूसरे गुण स्थान में आता है, दूसरे गुण स्थान की पहचान क्या है? उसमें जीव ना सम्यक्त में है, ना मिथ्यात्व में है, तो कहाँ है ना। तो उसका देखो उन्होंने आधार बताया। हाँ, आगे बताएंगे। तीसरे गुण स्थान का गमनागमन पहले समझ लेते हैं। तीसरे से गमन पहले में या चौथे में होता है। आगमन तीसरे से में आगमन छठवें छठवें पांचवें चौथे या पहले में से होता है। देखो ये गमन है, तीसरा गुण स्थान है। तीसरे गुण स्थान में से कहाँ जा सकते हैं? दोनों तरफ जा सकते हैं, या तो चौथे में चला जाएगा या पहले में जाएगा। तो इसकी उपमा लोगों ने कैसे दी है? कि जैसे कोई व्यक्ति छत से गिर गया, और गिरते हुए एकदम वो सचेत था, तो उसने घबरा करके वो छत की मुडेर पकड़ ली, वो लटका हुआ है अभी, तो इस समय वो ना तो छत पर है और ना जमीन पर है। ठीक है, उसके हाथ जरूर वहां छत पर पकड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाकी शरीर हवा में है। तो वो, और अगर उसने साहस किया तो ऊपर चढ़ जाएगा वापस, और साहस नहीं किए तो नीचे गिर जाएगा। तो ये बीच की जो स्थिति है वो तीसरा गुण स्थान है। उसने वहां से अगर पुरुषार्थ किया तो वापस चौथे गुण स्थान में आ सकता है, सम्यक का पूरा फिर से मिल सकता है। और अगर जो उसने नहीं किया तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। ये स्थिति कब बनती है? जब जीव की वो जो तीन प्रकृतियां दर्शन मोहिनी की हैं, उनमें से जो मिथ्यात्व की नहीं, सम्यक मिथ्यात्व वाली जो मिश्र प्रकृति है, उसका उदय होता है। उसका उदय सम्यक मिथ्यात्व मतलब दोनों चीजें हैं, सम्यक भी और मिथ्यात्व भी, आधा अधूरा, यानी छत भी है और जमीन भी करीब लगभग बिल्कुल निकट है। तो वो जो स्थिति आती है उसको तीसरा गुणस्थान कहते हैं, जहां से जीव दोनों तरफ जाने के चांसेस। और आगमन तीसरे गुण स्थान में कहाँ से होता है? छठा गुण स्थान से गिरा तो तीसरे गुण स्थान में आएगा। पांचवें गुण स्थान से गिरा मतलब आ सकता है, पांचवें से भी तीसरे में आ सकता है, चौथे से भी तीसरे में आ सकता है। और फिर तीसरे में आने के बाद मान लो ये यहाँ आ गया, फिर उसने एफर्ट किया तो चौथे में भी जा सकता है।
और दूसरा जो सादी मिथ्या दृष्टि है, वो वो भी जो है तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। पहले गुण स्थान वाला सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो पहले सम्यक दर्शन में था और अभी अभी जो है मिथ्या दृष्टि हुआ है, वो भी प्रयत्न करके तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। वो चौथे में नहीं जाएगा सर? कौन सा? चौथे में भी जा सकता है। अभी हाँ अपन वो। तीसरे गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि तीसरे में अच्छा। कौन कौन जा सकता है। अब देखो, चौथे गुण स्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गमनागमन कहाँ से होता है? सातवें, पांचवें, तीसरे, दूसरे या पहले में होता है गमन। और ठीक। आगमन कहाँ से होता है? छठवें, पांचवें, तीसरे या पहले में से होता है। उपशम श्रेणी वाला जीव तथा पांचवें, छठवें, सातवें गुण स्थान वाला जीव मरण होने पर अनंतर समय में चौथे गुण स्थान में आता है। देखो, ये चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपन? द्रव्यलिंगी मुनि है अगर तो सातवें गुण स्थान में जा सकता है। द्रव्यलिंगी श्रावक है तो पांचवें गुण स्थान में जा सकता है। और अगर चौथे गुण स्थान से गिरा तो तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, पहले में आ सकता है ना? ये तो सिंपल फार्मूला। अब चौथे गुण स्थान में आगमन कहाँ से होता है? तो आगमन देखो, ऊपर के किसी भी गुण स्थानों में से नीचे आ सकता है चौथे गुण स्थान में। ठीक है। और मरण होने पर ये जो ऊपर के किसी गुण स्थान में दिया है ना, मुख्य रूप से 11वें गुण स्थान तक से आता है जीव चौथे गुण स्थान में। और भी अगर वो श्रेणी आरोहण से चूक जाता है तो आता है, इसका डिटेल अपन पढ़ेंगे, लिखा भी है उन्होंने। ऊपर के किसी भी गुण स्थानों में मरण होने पर 5 से 11, 11 तक के जो गुण स्थान है ना उपशम श्रेणी के, उनमें ही ऐसा पतन होता है कि वहां से जीव जो है यहाँ पर आ सकता है। पांचवे से चौथे में आ सकता है, ऊपर छठवे में है तो छठवे से भी चौथे में आ सकता है, सातवें में है नहीं तो सर तो इसमें फिर मरण बोल रहे हैं तो मतलब वो पर्याय खत्म हो गई, वो भव में उसका जो है हाँ, अंत हो, आयु कर्म पूरा हो गया तब वो जा करेक्ट रहा है। करेक्ट। 5 से 11 में और सडनली आयु कर्म पूरा हो गया तो सीधा चौथे में आएगा। बिल्कुल सही है। अगले भव में चौथे स्थान पे रहेगा वो। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा, दूसरी पर्याय में बिल्कुल। क्योंकि मरने के बाद वो जो है वो सम्यक का भी उनका चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था। इस बीच उसको जो अगली पर्याय मिलेगी, अगर बीच में इसका मरण हो गया इस श्रेणी आरोहण के काल में, तो जो उपशम श्रेणी वाली काल में अगर हो गया तो मरण होकर के वो चौथे गुण स्थान में आ सकता है। और छठे गुण स्थान वाला इसी पर्याय में ही गिर करके चौथे गुण स्थान में आ सकता है, जो अपन ने ऊपर भी देखा था। पांचवें गुण स्थान वाला भी चौथे में आ सकता है सम्यक, अगर उसका बना नहीं रहा तो। ठीक साहब है ये ये। बहुत ही ये जो 11वें गुण स्थान में जो जीव पहुंच गया है या 7वें में ही पहुंच गया है हाँ हाँ और अपने शुद्धोपयोग का वो पुरुषार्थ कर रहा है, उस बीच में आयु कर्म पूरी हो गई, तो ये हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है कि वो वापस चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। आएगा। चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता है प्रभाव में। हाँ बिल्कुल। लेकिन यही कम बात नहीं है कि उसका सम्यक तो बचा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि तो है, वो हाँ, फिर उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा अगले भाव में। करेक्ट करेक्ट पर करेक्ट। सब जो औपशमिक वाले हैं जो कि 11 से, वो भी सीधे चाहे मरण की जरूरत नहीं उनको तो, अगर औपशमिक से हैं तो फिर 11 से उनको चौथे में ही आएंगे या साथ में ग्यारह आएंगे उनको। 11 से चौथे में आएंगे ना, बिल्कुल। लेकिन वो क्या क्रम से आएंगे? 11 से 10वें में, 10वें में से 9वें में, 8वें, अच्छा। 7वें, ऐसा है वो प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी ना ऊपर, 11वें हम्म। गुण स्थान की। अभी अभी नीचे अपन पढ़ेंगे, देखना आएगा। तो चौथा गुण स्थान में कहाँ से जा सकते हैं? तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, पहले से चौथे में जा सकते हैं। हर एक गुण स्थान का उन्होंने ऐसा चार्ट बनाया कि इसमें कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और इस गुण स्थान में कहाँ से यहाँ आया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अभी देखो, पांचवें गुण स्थान का गमनागमन। गमन, द्रव्यलिंगी मुनि पांचवें में से सातवें में गमन करता है ना? मैंने पहले पढ़ा ना, द्रव्यलिंगी मुनि पांचवें से सातवें में गमन करता है। पांचवें में से नीचे की ओर जीव चौथे, तीसरे, दूसरे या पहले गुण स्थानों में गमन करता है। आगमन छठवें, चौथे या पहले में से होता है। इन क्या बोला, ये पांचवा गुण स्थान है। इसमें पांचवें गुण स्थान में जो द्रव्यलिंगी मुनि है, बहुत सारे जो ऐसे मुनि हैं जो द्रव्यलिंगी हैं, जिन्होंने अभी पांचवें गुण स्थान के
उनके भाव हैं, लेकिन अभी वो उनके छठवें वो सातवें गुणस्थान के भाव नहीं है, लेकिन उनकी क्रियाएं चल रही कौन सी, महाव्रत वाली। महाव्रत वाले उनके भाव बन रहे हैं, जैसे कि अलग क्षुल्लक आदि है ना। अलग क्षुल्लक की दशा पंचम गुण स्थान की है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो मुनि बन गए। और मुनि बन करके उन, जैसे अपन ने चौथे गुण स्थान का और पहले गुण स्थान का देखा ना, कि वो मुनि तो बन गए, लेकिन उनके भाव अभी अभी मिथ्या दृष्टि के हैं। बाद में जो है उनके सम्यक दृष्टि के होके सातवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। उसी तरह से वो जीव भी हो सकते हैं जिन्होंने मुनिव्रत धारण किए, जिनके भाव और जिन्हें सम्यक दर्शन भी हो गया, लेकिन जिनके अभी जो गुणस्थान की अपेक्षा जो भाव है वो पांचवें गुणस्थान के बराबर है, तो वो भी थोड़ा प्रयास करते हैं तो सातवें गुणस्थान में जाते हैं। मुनिचर्या धारण की हुई है, और भाव मुनि वाले छठवें गुणस्थान वाले नहीं है। पहले गुणस्थान वाले भी भाव हो सकते हैं उनके, चौथे वाले भी हो सकते हैं। आपको याद होगा कि ये जो हमारे प्रमाण सागर जी महाराज थे ना, उनको किसी एक व्यक्ति ने जाके संबोधित किया था। उसने क्या बोला कि हे चतुर्थ गुण स्थान धारी मुनिराज, आपको मेरा नमस्कार। तो उन्होंने सुनाया था किस्सा, कि वो व्यक्ति मान रहा था कि ये जो है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही है, इनके ऊपर के जो साधन है, जो 28 मूल गुण आदि हैं, उनका विधिवत पालन नहीं हो रहा, लेकिन सम्यक दृष्टि है, ऐसा मान करके उसने उनको संबोधन किया था। अब वो बात वो तो संबोधन करना तो कहाँ तक सही था कहाँ गलत था वो बात नहीं है। मैं खाली आपको ये उस एग्जाम्पल से ये बता रहा हूँ कि जीव जैसा कि मुनिचर्या धारण करके पूर्ण मुख्यात्म में भी हो सकता है, पहले गुण स्थान के भाव भी हो सकते हैं, चौथे के भी हो सकते हैं, पांचवें के भी हो सकते हैं, लेकिन वो। उसमें उसकी उसमें उनकी प्रतिक्रिया कुछ थी क्या? हाँ, प्रक्रिया थी उनकी, वो मतलब वो थोड़ा सा नाराज से थे इस बात से। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी मानेंगे कि मैं चौथे गुण स्थान में हूँ तो मुनि कैसे हो गया, वो तो छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान का ही मानते हैं अपने। हाँ, वो सही बात है। हाँ, तो वो भी जो है जिसने बोला वो भी उसने अतिशयोक्ति बोली, उसे कैसे मालूम, वो कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं। हाँ, वो तो खैर वो अपना जो भी भाव था उसका मान कसाय का वो उसमें बोल मान के अहंकार चलेगा, में या बोल। उसने उसने अपना गणित लगाया कि भाई 28वें गुण का पालन इस बहाने से वो ये कहना भी चाहता होगा कि आप सम्यक दृष्टि तो हैं, लेकिन आपको वो 28वें गुण का पालन नहीं हो रहा। ये वो कहना चाहता था। वो ये भी कह सकता था कि हे पहले गुण स्थानधारी मुनिराज, वो तो बहुत गजब हो जाता। तो अभी देखो, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, पांचवें गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में द्रव्यलिंगी मुनि क्यों लिखा है। तो जैसे पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में जा सकता है द्रव्यलिंगी मुनि, ऐसे ही जिस समय वो मुनि तो बन गया और उसको सम्यक दर्शन भी हो गया, तो उसको पांचवा गुण स्थान भी प्रकट हो गया। अनुव्रत आदि धारण उसने कर रखे हैं, महाव्रत करने के भाव उसके अभी जागृत नहीं हुए, मुनि मुनि वेश बना लिया, तो उस समय वो पांचवें गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि रहा। उस अवस्था से पुरुषार्थ करके वो सातवें गुण स्थान में जा सकता है। और पांचवें गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है, चौथे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, और पहले में जा सकता है। तो इसका मतलब पांचवें गुण स्थान में जब था तब वो मुनि नहीं था, मगर उसके भाव ऐसे हो गए कि वो सीधा सातवें गुण स्थान में चला गया, उसका शुद्धोपयोग काफी स्थिर था। हाँ, देखो काफी पांचवें गुण स्थान कौन सा है। अभी जैसे वो है जो अरिकाएं हैं, हाँ, अरिकाओं क्षुल्लक। का तो अरिकाओं का गुण स्थान पांचवा ही रहता है, हाँ जबकि वो महाव्रत धारण करती हैं और मुनियों के बाद में उन्हीं का नंबर आता है। जी। हाँ, लेकिन उनका क्या है, उनकी वो जो वस्त्र आदि धारण करने के कारण पांचवे से ऊपर गुण स्थान जाता नहीं। जी, वो तो बात सही है, मगर जो क्षुल्लक ये लक हैं हाँ, वो पांचवें गुण स्थान। वो पांचवें गुण स्थानधारी हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनके भाव में इतनी शुद्धता हुई, शुद्धोपयोग इतना उनका स्ट्रांग था कि वो सीधे सातवें गुण स्थान में चले गए। चले गए। अभी मान लो कोई जो ये अलग क्षुल्लक है, उनके मन में आया कि यार मैं थोड़ा सा इसमें बहुत दिन रह चुका, मुझे मुनि हो जाना चाहिए। अभी उनकी भाव उतने तीव्र बने नहीं मुनि के, लेकिन उन्होंने वस्त्र आदि उतार दिए, मुनि बन गए। हम्म। तो वो जो उनकी वीतरागता है, वो तो छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान के बराबर आई नहीं है, लेकिन उन्होंने मन करके वो चर्या धारण कर ली, मुनि वेश धारण कर लिया।
तो अभी वो क्या हुआ, पांचवा गुण स्थान चल रहा था, वो पांचवा गुण स्थान ही रहा। लेकिन फिर उन्होंने धीरे से अपने भावों को भी ऊंचा किया, पुरुषार्थ किया, और वो मुनि के समकक्ष वाले भाव में आ गए। उनकी जो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय है वो समाप्त हो गई, तो मुनिव्रत धारण हो, और वो सातवें गुण स्थान में आ गए। तो इस तरह से ये अच्छा, पांचवें तो गुण स्थान। छह में गमन नहीं दिखाया इन्होंने इसमें? पांच गुण स्थान से छठे गुण स्थान में गमन नहीं दिखाया इसमें? छठे गुण स्थान से आते हैं जी, पांचवे से छठे में नहीं जाते जब भी। पांचवे से जो संयम और व्रत है वो उनका लेवल बढ़ रहा है, तो छठे में पहुंच जाएंगे, छठे से सात में देखो, पहुंचेंगे। आपने छठा पहले भी इसमें देखा मिस कर होगा। दिया। नहीं, मिस नहीं कर दिया, आपने पहले भी देखा होगा, पहले गुण स्थान से जीव सीधा सातवें में जाता है। एक्चुअली मुनि गुण स्थान सातवां ही है, सातवें से छठा में वो जाता है बीच में। लेकिन जब पहली बार नहीं, जब जाता है। पहले से सातवें में भी जा सकता है, क्योंकि जो बाकी गुण स्थान का जो अगर चर्या है और या संयम है, अगर वो फॉलो कर रहा है साथ के साथ, तो फिर हाँ, सीधे साथ में पहुंच जाएगा जी। और सातवें में ही जाएगा। हाँ, नहीं उस छठा वजह बीच में। क्योंकि वो जो है साथ में पांचवे छठे की भी संयम वाला क्रिया उसकी चल रही है साथ के साथ, इसलिए हाँ, वो पहले से साथ में चला जाएगा सीधा। हाँ, ये बताया था ना आपने? देखो, पहले से सात में तो जाएगा, मेरे चौथे से। मैं गमन वाले में मेरा क्वेश्चन है, गमन गमन वाला जो चित्र है ना, गमन वाला जो हाँ, चित्र है, तो गमन गमन की बता रहा हूँ मैं ये आपको। है कि इसमें पांच से सात में गमन दिखाया है, पांच से हाँ, छठे में गमन नहीं दिखाया है इसमें। हाँ, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि जो मुनि का वास्तविक गुण है वो सातवां गुण स्थान होता है। तो पहले गुण आपने ऊपर भी देखा होगा, पहले से सातवें में गया, चार से सातवें में गया, पांच से ऊपर का देखिए सातवें में सर, गया। ऊपर क्या दिखाया है एक बार देखें सर। हाँ, अभी बताता हूँ। तो उनमें भी कहीं भी वो मुनि सातवें गुण स्थान ही दिखाया है। सातवें गुण स्थान से में जाने के बाद फिर छठवें गुण स्थान में वो नेचुरल वे में आता है, देखो यहाँ लिखा और है। इसमें अपन छठा पहले गुण है। स्थान से चलो, पहले गुण स्थान से, ये पहला गुण स्थान। पहले गुण स्थान में पहले से सातवें में गया, पहले से पांचवें में गया, चौथे में गया, तीसरे में गया। आगमन देखो कहाँ से दिखाया, छठे से नहीं दिखाया, सातवें से नहीं दिखाया। जब वो छठे में आता है तब छठे से पहला, पांचवे से पहला, चार से पहला, ये आया है ना, यहाँ सब में यही स्पष्ट है, है। यहाँ स्पष्ट हो गया। पहले से वो छठवें में नहीं गया है। छठवें में नहीं जाता, क्योंकि छठवां गुण स्थान तो वास्तव में वो जब वो पेंडुलम काम करता है तब वो छठे में आते हैं। जब कोई जैसे सीधा जो है। हाँ, जैसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तीसरे में आ जाता है, हाँ, वो इसी तरह से पेंडुलम है, ये सातवें से छठवें में आ जाता है। सातवें में से छठवें में आता है, बट छठवें से ये पतन पांचवें होता पांचवें का जो गुण स्थान का लेवल है, संयम का, व्रत आदि का, महाव्रति का, वो है। तो महाव्रति दोनों नहीं में है, फर्क है ना सर, वो तो महाव्रति व्रत नहीं का। है पांचवा वाला, पांचवें अणुव्रति है। महाव्रति नहीं है, अणुव्रत। अनुव्रत है। पांचवें अणुव्रति जो है। व्रत है और छठे में जो व्रत का लेवल, तो फर्क है ना सर। हाँ, फर्क तो है, लेकिन उसमें आते ऐसे ही है। पहले सातवें में जाता है वो जीव, जो वो सब पहले से भी सीधा सातवें में गया, आप बोलोगे छठे में क्यों नहीं गया वो, है ना। अगर वो नहीं, उसको मुनि इसमें तो बनना आपने है। ये बताया था साथ में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो क्यों सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं उसको, सम्यक दर्शन के साथ में जब पहुंच रहे हैं, तब साथ में सम्यक दर्शन तब हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही संयम, अणुव्रत, ये सब वो पहले से पैरेलल फॉलो कर रहा है एडवांस, इसलिए नहीं, साथ नहीं, में सीधा पहुंच रहा है। नहीं, तो छठे में भी पहुंच सकता ना आपके प्रश्न के अनुसार। पहले से वो व्यवस्था जो द्रव्यलिंग मुनि का लेकर के छठे गुण स्थान में भी जा सकता था ना। हाँ, मेरे हिसाब से पहुंच सकता है, अगर मान लीजिए अणुव्रत का लेवल पांच के लेकिन वो करस्पॉन्डिंग नहीं है, छह के करस्पॉन्डिंग है, छह में पहुंचेगा। नहीं, वो छह का मैंने आपको बताया कि छह का गुण स्थान जो है वो मुनि का डायरेक्ट गुण स्थान नहीं है। जब पहली बार में जीव मुनि बनता है, द्रव्यलिंगी से वो भावलिंगी बनता है, तो वास्तविक गुण स्थान सातवां है, उसी में पहुंचता है। फिर एक बार साथ में पहुंचने के बाद में फिर उसके भाव वहां स्थिर नहीं रहते, वो छठे में आता है। फिर सात, छठे और सात में क्या, उन करस्पॉन्डिंग चलता रहता है। तो हर एक गुण स्थान में जब उन्हीं का जो आप गुण स्थान कहोगे तो वो सातवां गुण स्थान ही होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, लागू हुई है। देखो, पांचवें गुण स्थान में, ये पांचवें गुण स्थान से द्रव्यलिंगी मुनि सातवें गुण स्थान में जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि क्यों कहा, जैसे मैंने आपको समझाया कि उसने मुनि वेश तो धारण कर लिया है, लेकिन गुण स्थान अभी उसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वो प्रत्यक्षानावरणी कषाय विद्यमान है। बाहर से वेश उसने बना लिया है और सोच भी लिया है कि मुझे मुनि बनना है, लेकिन मुनि योग्य भाव बने नहीं।
और जैसे ही बने भाव तो सातवें गुण स्थान में चला गया, जो मुनि का गुण स्थान है मूल रूप से। ठीक है सर। तो ये पांचवा गुण स्थान था। अभी छठवें गुण स्थान का गमनागमन देखते हैं। छठवें गुण स्थान में क्या होता है, जो आपने पूछा है उसका समाधान भी यहाँ हो सकता है। गमन ऊपर सातवें में से, सातवें में और नीचे के सभी गुण स्थानों में हो सकता है। यानी पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले में गमन होता है। आगमन एकमात्र सातवें गुण स्थान से ही होता है। जो अपन ने बताया कि वो छठवें गुण स्थान में कब आता है, तो यहाँ दिया उन्होंने कि मात्र एक सातवें गुण स्थान से नीचे आने पर ही छठवां गुण स्थान प्राप्त होता है। लेकिन जाते में डायरेक्ट कोई छठवें गुण स्थान में जाता नहीं। ये तो कोई लिखा है ना छठवां गुण स्थान, गमन कहाँ होगा, सातवें में, जो कि उनकी नेचुरल प्रोसेस है। और जब वो आएगा तो सात में से ही छठवें में आएगा वो, जो आपको बताया ना सात में छठवें में झूलते रहते हैं, वो ये प्रक्रिया है। और छठवें गुण स्थान से नीचे कहाँ जा सकता है, पांचवें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, और पहले में भी जा सकता मतलब ये क्रम से होगा या सीधा ऐसे भी हो सकता है, छठे सीधा मिथ्या दृष्टि में आ गया, एक पे आ गया, या ये है। सब नहीं क्रम से होगा कि चार से छह फिर पांच, क्रम ये से जो होगा या डायरेक्ट भी हो हाँ, सकता मैं आपको बताता हूँ। ये जो उपशम श्रेणी के जो गुण स्थान पढ़ते हैं, 11वां गुण स्थान पड़ेगा, अभी आप आगे देखेंगे। तो उसमें 11वें गुण स्थान से गिरने वाला जीव क्रम से आता है। 10 में आएगा, 9 में आएगा, 8 में आएगा, 7 में आएगा, 6 में आएगा, 5 में आएगा, 4 में आएगा। और यहाँ आकर के हर हर जीव जो है वो पहले तक नहीं जाता, चौथे तक रुक जाता है और वहां से फिर से जो है आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो पहले तक भी आ जाते हैं। है ना, जो अभी अपन 11वां गुण स्थान पढ़ेंगे तब आप दिखाई देगा। तो ये छठवां गुण स्थान समझ में आया सबको। इस छठे से सातवें में जा सकते हैं, और यहाँ सातवें से छठे में आ सकते हैं। ये इनका ऐसा गमनागमन चलता है। लेकिन बाकी का पूरा छठवें गुण स्थान से नीचे आया जाता है। देखो सातवां गुण स्थान, अपन दोबारा भी इसको सब रिवाइज करेंगे, इसलिए अभी आप समझ लीजिए इसको। गमन श्रेणी मानते हुए, अभी यहाँ श्रेणी मार आरोहण हो गया ना सातवें गुण स्थान से, आठवें में, अन्यथा छठवें में गमन होता है। श्रेणी मारते हुए आठवें में, और नहीं मारा तो छठवें में, नैसर्गिक वे में छठवें में आते ही आता है। आगमन कहाँ से होता है सातवें में, पहले से आएगा, डायरेक्ट आ सकता है, चौथे से डायरेक्ट आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, और छठवें में से तो होता ही है, छठवा तो वैसे ही चलता है। पहले, चौथे, पांचवें और सातवें में आने वाले जीव के द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, पहले का तो आपने मान लिया था, चौथे का भी आपने मान लिया, पांचवें में थोड़ा आपको असुविधा हो रही थी कि पांचवें में कैसे मुनि बनेगा, तो बन जाता है वही क्षुल्लक भी। मुनि वेश धारण कर लिया उसने, इस भाव से कि मैं भी मुनि बन गया, लेकिन बना नहीं, क्योंकि कभी उसके जो वितरागता के भाव हैं वो पांचवें गुणस्थान के लेवल के ही हैं। और ये बात कौन जानता है, केवल ज्ञानी जानता है। तो करणानी योग पूरा जो है केवल ज्ञान के ऊपर आधारित है, किसी के देखने से वार नहीं पता लगेगा। तो पहले, चौथे, पांचवें में से सातवें में आने वाले जीव के द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है। छठवें गुणस्थान वाले तो स्वयं भावलिंगी मुनि ही है ना। छठवां गुणस्थान आया कैसे, क्योंकि पहले चौथा पड़ गया ना, चौथे से ही तो सम्यक दर्शन हो गया। तो चौथे से ऊपर के जितने गुणस्थान हैं वो सारे भावलिंगी के ही हैं। पांचवा गुणस्थान भावलिंगी श्रावक का है। हाँ, छठवां गुणस्थान मुनि का है। चौथा गुणस्थान आपका डेटम लाइन है, सम्यक दर्शन वहां से हुआ, और उसके ऊपर के गुणस्थान सब सम्यक दर्शन वाले ही हैं। आठवें उपशमक, उपशामक गुण स्थान से गिरते समय भी आगमन होता है। आठवें का, आठवें से भी सातवें में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। देखो अब यहाँ ये पढ़ते हैं चार्ट में, ये सातवां गुण स्थान है। यहाँ से ऊपर कहाँ जा सकते हैं, आठवां छपक और उपशमक। ये आठवां गुण स्थान दोनों का है, छपक श्रेणी वाले का भी है और उपशम श्रेणी वाले का भी है। तो चढ़ते वक्त तो दोनों ही गुण स्थान चढ़ने वाले हैं, आठवें वाले। और जब आते हैं नीचे तो सातवें गुण स्थान से छठे में आएंगे। और यहाँ पर अगर वो सातवें गुण स्थान में उसकी मृत्यु होती है तो वो चौथे गुण स्थान में आ जाता है। जरा ऊपर कर लीजिए। या ठीक है। यहाँ देखो, अब आगमन कहाँ से होता है सातवें गुण स्थान में, आठवां जो गुण स्थान है, उपशम वाला श्रेणी का जो आठवां गुण स्थान है, वहां से सातवें गुण स्थान में आता है।
आप बोलोगे छपक श्रेणी वाला गुण स्थान से क्यों नहीं आता? छपक श्रेणी वाले गुण स्थान वाला ऊपर चलता चला जाता है, 8 में जाएगा, 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, 12 में जाएगा और अनंत बन जाएगा। लेकिन वो उपशम वाला जो है वो 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें में आएगा और 8वें से फिर 7वें गुण स्थान। इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया है उपशमक। और 7वें में जा कहाँ कहाँ से सकते हैं अपन? 6वें गुण स्थान से जा सकते हैं 7वें में, जैसे कि अपन जाते हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि अगर है तो ये द्रव्यलिंगी मुनि सारे, ठीक है, द्रव्यलिंगी मुनि सारे ऊपर तो जा ही सकते हैं 6 से 7वें में, और जब वो गिरते हैं तो 5वें में आ सकते हैं, चौथे में आ सकते हैं और पहले में आ सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि का जो अर्थ है यहाँ पर वो कौन सा है कि जो जिन्होंने जो द्रव्यलिंग धारण किया हुआ है वो द्रव्यलिंग धारण करने के बाद में 5वें गुण स्थान में आ गए और चौथे में आ गए और पहले में आ सकते हैं। ठीक है ना? अगर वो सम्यक से च्युत हो जाते हैं तो 7वें गुण स्थान में रहते हुए भी वो 7वें गुण स्थान से नीचे उनका पतन होगा, तो वो किस में आ जाएंगे? 5वें में, चौथे में और ये पहले में। ये द्रव्यलिंग मुनि का जो बताया उन्होंने, देखो, और उसको क्लियर किया है नीचे, मैं आपको बताता हूँ। सर ये द्रव्यलिंगी मुनि का यहाँ क्लियर किया है, भावलिंगी मुनि का तो कहीं दिखाया ही नहीं है चार्ट में किसी में भी। मैं देख रहा हूँ इसको। नहीं, ये इन्होंने देखो, ये एरो नीचे नहीं बनाया है, ये जाने का लिखा है। द्रव्यलिंगी मुनि जो पहले बताया था ना, पहले गुण स्थान से द्रव्यलिंगी मुनि 7वें गुण स्थान में जाता है। चौथे अपन जो पढ़ चुके हैं ना ऊपर, चौथे गुण हाँ स्थान से भी द्रव्यलिंगी मुनि 7वें में जाता है, 5वें से भी 7वें में जाता है, और हाँ। छठे से वो इसलिए जाता है कि जब वो पेंडुलम चलता है इसलिए जाता है। तो ये जाने वाले की बात है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। नहीं वो तो बात सही है, हाँ। मगर ये भावलिंगी मुनि की क्या स्थिति होगी इसका किसी चार्ट में कोई वर्णन नहीं है। नहीं, ये सब भावलिंगी हुए ना। देखो, 7वें गुण स्थान वाला जो जीव है, छठे गुण स्थान वाला भी जो जीव है, ये भावलिंगी तो है। यहाँ जो क्या बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, आप कंफ्यूज मत होइए। पहला अच्छा गुण अच्छा स्थान ठीक है, में, हाँ, ठीक वही ठीक वही है ठीक। बात है। वो हाँ डिफरेंशिएट हो गया। हाँ, छठवें गुण स्थान वाले को उन्होंने द्रव्यलिंगी नहीं लिखा है, ये पहले चौथे पांचवें गुण स्थान में जो है हाँ। वो द्रव्यलिंगी है जिनको अभी सम्यक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हाँ बराबर, सम्यक दर्शन नहीं हुआ था पहले गुण स्थान से, लेकिन वो यहाँ पर 7वें गुण स्थान तक सम्यक पूर्वक जा सकते हैं। यहाँ यही उन्होंने एफर्ट किया, सम्यक दर्शन हुआ उनको और वो 7वें गुण स्थान में आ गए। पहले से वो मुनि बने हुए थे, हम्म। मुनि, उन्होंने द्रव्यलिंग धारण किया हुआ था। चौथे गुण स्थान वाला भी जो है, चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है, और वो चौथे गुण स्थान वाला भी वहां पर उसने वस्त्र पहन लिए, वस्त्र निकाल दिए चौथे गुण स्थान वाले ने भी, जैसे पहले वाले ने निकाल दिए ना, मुनि बन गया चौथे चौथे गुण गुण स्थान स्थान वाला। चौथे गुण स्थान वाला जो मुनि है यहाँ पर स्थिति के अनुसार हाँ उसको सम्यक दर्शन तो हो चुका है, मगर उसने हाँ, अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं किए हैं। नहीं किए थे। जैसे अणुव्रत तो महाव्रत धारण करेगा हाँ, वो सीधा सातवें गुण स्थान में चला जाएगा। चला जाएगा, बिल्कुल। ठीक है सर, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं ना दूसरे गुण स्थान नहीं में। अभी 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 स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया। अभी 8वें गुण स्थान का गमनागमन, 8वें गुण स्थान देखो। गमन 8वें में से 9वें में होता है। उपशामक जीव श्रेणी उतरकर फिर से 7वें में जाता है, मरण होने पर चौथे में जाता है। हाँ, उपशामक जीव का श्रेणी चढ़ते समय 8वें के पहले भाग में मरण नहीं होता। आगमन 7वें सातिशय अप्रमत्त से होता है। उपशम श्रेणी उतरते हुए 9वें में से भी आगमन होता है। देखो इसमें क्या हुआ है, ये 8वां गुण स्थान है। 8वें गुण स्थान में जब जीव रहता है तब वो आ, उसका जो है मरण नहीं हुआ, क्यों? ऊपर की तरफ जा रहा है ना, श्रेणी आरोहण हो रहा है। गमन 8वें में से 9 में होता है। उपशमक जीव श्रेणी उतरकर फिर से 7वें में जाता है, मरण होने पर चौथे में जाता है। ये इसका बताया। 8वां गुण स्थान में जीव जब बना हुआ है तब उसका मरण नहीं होता, जब तक 8वें गुण स्थान में है। वो 9वें गुण स्थान में जा सकता है वो, लेकिन
आगे देखो यहाँ लिखा है उपशम श्रेणी, ये छपक श्रेणी का है। छपक श्रेणी का गमन और आगमन, छपक श्रेणी वाला 8वें गुण स्थान में अगर है तो उसका मरण नहीं होता, वहां से सीधा 9वें गुण स्थान में या अनवर्ड जाता है। आता कहाँ से है? 8वें गुण स्थान में 7वें से आता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा छपक श्रेणी का। जी है, जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। अब उपशम श्रेणी का, ये 8वां गुण स्थान उपशम श्रेणी का है। इससे तो ऊपर 9वें लिख। में जाएगा, इससे 9वें में जाएगा और 9वें से वापस 8वें में आएगा। ठीक है, 7 से 8 में जा सकता है, 7 से 8वें में जा सकता है, 8 से 7 में आ सकता है। ये दोनों दोनों संभव है इसमें उपशम श्रेणी में। उपशम श्रेणी वाला जब श्रेणी आरोहण करेगा तो 7 से 8 में जाएगा, 8 से 9 में जाएगा और गिरते समय 9वें से 8वें में आ सकता है और 8वें से फिर 7वें में जा सकता है। और अगर तो इसका 8वें गुण स्थान उसका मरण हुआ, शपक श्रेणी इसका उपशम श्रेणी वाले का मरण हो सकता है 8वें गुण स्थान में। अगर उसका मरण हो गया तो वो चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव छपर श्रेणी के लिए क्वालिफाई कर रहा है, है। हाँ उसका 8वें गुण स्थान में मरण नहीं होगा। हाँ, जबकि वो पुरुषम श्रेणी वाले का मरण हो सकता है, और वो मरण हुआ तो वो चौथे गुण स्थान में चला जाएगा। बराबर बराबर। और ये जो शपक श्रेणी वाला है ये सीधा चला जाएगा। अगर उसका 8वां गुण स्थान एक बार आ गया है तो वो श्रेणी पूरी करके ही जाएगा 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान तक। ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखो 9वें गुण स्थान का और पढ़ते हैं। 9वें गुण स्थान का गमनागमन, गमन 9वें में से 10वें में होता है। उपशामक जीव श्रेणी उतरते समय 9वें में से 8वें में गमन करता है। मरण होगा तो चौथे में गमन होता है। आगमन, हाँ, आगमन 8वें में से 9वें में होता है। उपशम श्रेणी उतरते हुए 10वें में से भी आगमन होता है। ये देखो, ये चपक श्रेणी है। गमन और आगमन कैसा हुआ? ये 9वां गुण स्थान। 9वें गुण स्थान में चपक श्रेणी वाले का मरण नहीं होगा और वो जाएगा ऊपर 10वें गुण स्थान में। आया कहाँ से? 8वें गुण स्थान। ये सिंपल गणित है। और यहाँ उपशम श्रेणी वाले का क्या है? 9वें गुण स्थान में 9वें से 10 में जाएगा और 10 से 9वें में आ सकता है। जब वो गिरेगा ना तो 10वें में आएगा, 11 से 10वें में, 10 में से 9वें में। और 9वां गुण स्थान कहाँ से आया? 8वें से ही आया। तो ये जो है, ये 8 से, ये छपक श्रेणी वाला 8 से 9 और ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये जो है जीव है वो 9वें गुण स्थान से ऊपर भी जा सकता, 8वें से 9वें में जा सकता है और 9वें में से 8वें में आ सकता है। और मरण हुआ तो चौथे गुण स्थान में जाएगा। देखो उस जीव का इतना पुरुषार्थ चल रहा है तो वो डायरेक्टली जो है मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। पहले तो चौथे गुण स्थान तक का ही मैक्सिमम जीवों का होता है। 10वें गुण स्थान का गमनागमन, छपक श्रेणी में गमन 10वें में से 12 में होता है। छपक श्रेणी में मरण नहीं होता। छपक श्रेणी में आगमन 9वें में से 10वें में होता है। उपशम श्रेणी में गमन 10वें में से 11वें में होता है अथवा श्रेणी उतरते समय 10वें में से 9 में होता है। मरण होने पर चौथे में गमन होता है। उपशम श्रेणी में आगमन 9वें में से या 11वें में से 10वें में होता है। देखो चार्ट में देखिए, ये छपक श्रेणी है। 10वां गुण स्थान कहाँ से आया? 10वां गुण स्थान 9वें गुण स्थान से। और कहाँ जाएगा? इसको 11वां गुण स्थान नहीं पड़ेगा, सीधा 12वें गुण स्थान। और 10वें गुण स्थान में उसका मरण नहीं होगा। चपक श्रेणी वालों का मरण नहीं हो रहा क्योंकि वो सीधा पूरा श्रेणी आरोहण हो रहा है। और यहाँ उपशम श्रेणी में 10वां गुण स्थान कहाँ से आया? आया तो 9 से ही है, लेकिन 10 से नीचे 9 में जा सकता है। यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, इसमें नीचे 10 से 9 में आ सकता है। और 10 से ऊपर 11 तक जाएगा, फिर 11 से फिर 10 में आ जाएगा। है ना, ये अपन ने पढ़ा ही है। और मरण हो गया तो चौथे गुण स्थान में जाएगा। तो देखो घाटा कुछ भी नहीं है। जो जीव जो है पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका सम्यक जो है श्रेणी आरोहण करने का साहस जिन्होंने किया है वो मरने के बाद भी चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त करते हैं बाई एंड लार्ज। अब 11वां गुण स्थान, यह मात्र उपशम श्रेणी का ही गुण स्थान है ना, क्योंकि ये छपक श्रेणी वाले में नहीं पड़ता 11वां गुण स्थान। यहाँ से गमन नीचे की ओर ही होता है, अर्थात 10वें में ही होता है। मरण के पश्चात चौथे में गमन होता है।
आगमन एकमात्र 10वें में से होता है। ये देखो, गमन आगमन 11वां गुण स्थान, जाने के लिए 10वें गुण स्थान से 11वें में जाया जाता है, और चूंकि ये उपशम श्रेणी वाला है तो 11 से 10 में आ जाता है, और मरण हुआ तो चौथे गुण स्थान में जाता है। सिंपल है ये गुण स्थान, लेकिन इसमें निर्मलता जो है वो 12वें गुण स्थान के बराबर ही होती है, लेकिन यहाँ कर्म की प्रकृतियां उपशमित होती हैं, उनका क्षय नहीं होता। इसलिए जी जब वो प्रकृतियां उभर जाती हैं, उनकी फ्रीजिंग खत्म हो जाती है, तो 11वें गुण स्थान से निश्चित ही जीव 10वें में चला जाता है, 9वें में चला जाता है, 8वें में जाता है, 7वें में जाता है, 6वें में भी जाता है, 5वें और चौथे में भी जाता है। लेकिन वो सीधा उन्होंने 10 के हिसाब से बताया, 10 के बाद और नीचे भी जाता है। अभी देखो 12वां गुण स्थान, जो आप ढूंढ रहे थे 12वां गुण स्थान, वो ये है। यह मात्र क्षपक श्रेणी का गुण स्थान है, यहाँ मरण नहीं होता। गमन 12वें में से गमन 13 में होता है, आगमन 12 में से आगमन 10वें में से होता है। गमन आगमन ये चार्ट देखिए, 12वां गुण स्थान ये रहा, 12 कहाँ से आए हैं, 10 में से सीधे 12, इसको 11 नहीं पड़ेगा, और जाएगा कहाँ, 13वें गुण स्थान में, यानी अनंत वाले गुण स्थान में, और 12वें गुण स्थान में मरण नहीं होता। देखो कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है यूनिवर्स ने, कितनी बड़ी फैसिलिटी दी हुई है कि एक बार आप अगर चपक श्रेणी पे चढ़ रहे हैं तो फिर आपको बीच में कोई अंतराय नहीं आएगा, और सीधा 13वें में जाकर के वो लेगा। तो यहाँ जीव अनंत बन गया। अब 13वां गुण स्थान गमन 13 में से 14 में होता है, आगमन 13वें में से आगमन 12वें में से होता है। ये देखो 13वां गुण स्थान, 12 से 13वें में आए, और 13 से 14 में गए, तो ये कौन सी श्रेणी है, शपक श्रेणी है कि उपशम श्रेणी है भाई ललित जी? टपक श्रेणी है सर। तो लिखा तो है ही नहीं इसमें। अरे तो छपक श्रेणी को क्रॉस कर लिया ना, 11 क्रॉस कर लिया, छपक ही है। 11 बाईपास हो गई ना यहाँ पर। 11 हाँ, क्रॉस 11 भाई, जंप कर लिए 11 को। सॉरी। अब इसमें वापस नहीं आ रहे हैं 12 से, ऐसा नहीं कि 11 में आ जाएं, हाँ, 13 से 12 में आ जाएं, वो सब नहीं है। 12 ऊपर में ही जाने में ऊपर ही 11 ऊपर ही बाईपास हो ऊपर गया जाना सर। है, नीचे नहीं। तो वो पहले ठहरा लेते हैं कि भाई देखो तुम चपक श्रेणी चढ़ तो रहे हो, लेकिन वापस नहीं आ पाओगे। अब दिल्ली जाने में गाजियाबाद बाईपास हो गया। क्या हैं? ललित जी? हाँ, तो किसी जीव को अगर ऐसा भाव आए कि यार ये 13वें गुण स्थान में चला जाऊंगा तो फिर मैं मोक्ष ही जाऊंगा, या 14वें में ही जाऊंगा, फिर संसार में का क्या होगा, संसार में फिर वापस आने का मजा नहीं होगा, तो वापस आ सकता है क्या? वो ऐसे भाव आएंगे तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा ऐसे सीधा। आएंगे ही नहीं। जब बहुत बढ़िया, 7वें के ऊपर पहुंच गया तब तो ऐसे भाव आने ही नहीं है। बहुत नहीं, अगर बढ़िया। ऐसे भाव आ गए तो हाँ। पहले गुण स्थान में ही आएगा सीधा। नहीं आएंगे नहीं उस समय ऐसे लेवल पे। आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसका क्षय हो गया, मिथ्यात्व वगैरह सब। अच्छा, ये क्षयिक वाली है ना ये श्रेणी, उपशम श्रेणी के क्षयिक समय चपक श्रेणी में चढ़ रहा है, तो चपक श्रेणी वाला जीव के भुवनीकरण समाप्त हो गया, और एक बार समाप्त हो गया तो वापस आता नहीं। तो अभी लास्ट रह गया हमारा 14वां गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में क्या होता है, 14वें गुण स्थान से जीव गुण स्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी बनता है। आगमन 14वें में से आगमन 13वें में से होता है। देखो सिद्ध क्या है ये, 14वां गुण स्थान, कहाँ से आया, 13 से, और गए कहाँ, सिद्ध बन गए, है ना, इसके ऊपर कोई गुण स्थान ही नहीं। तो गमनागमन देखने के बाद अब गुण स्थानों का काल देखेंगे। विवक्षित गुण स्थान में जीव अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है, विवक्षित माने पर्टिकुलर, उसे उस गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कहते हैं, और कम से कम रहेगा तो कितने काल तक रहेगा, उसे जगन्य काल कहते हैं। अब सादी अनादि वगैरह शब्दों के अर्थ भी देखते हैं। देखो अनादि का अर्थ क्या है, अपन बोलते हैं हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, तो अनादि का अर्थ क्या है, जिसे जिसका आदि अर्थात प्रारंभ नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है अनादि काल से। अनंत किसे कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। सादि का अर्थ क्या है, सा प्लस आदि, जिसे कभी ना कभी प्रारंभ होता है। जैसे एक बार जो सम्यक दृष्टि हो गया जीव, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो गया, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्यों कहते हैं सादी, कि उसका मिथ्या दर्शन एक बार खंडित हो गया।
अब वो वहां से नए सिरे से चलेगा, वो अनादि नहीं रहा, जिसे कभी ना कभी प्रारंभ होता है। फिर शांत किसे कहते हैं? शांत माने जिसका अंत होता है। ठीक है, इस शब्द का कहाँ प्रयोग किया आगे बताएंगे आप। इसमें चार प्रकार हो सकते हैं: अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत। अब एक जीव की अपेक्षा गुणस्थानों का काल देखते हैं, है ना। अनादि ऊपर अनंत तो अपन जानते हैं। ऊपर ले लीजिए अनादि सर। अनादि शांत किसे कहते हैं? जो जिसका अंत हो जाता है, लेकिन अनादि से चला आ रहा है, लेकिन वो कभी समाप्त हो गया। और सादी अनंत जो है वो उसी के ऊपर है, जिसका कभी प्रारंभ हुआ हो लेकिन फिर वो अनंत काल तक चलता है। जैसे हमारा सम्यक दर्शन बीच में कभी प्रारंभ हुआ, लेकिन अब जो अनंत काल तक चलेगा। तो इस तरह के ये शब्द हैं। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान का काल कितना है? अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान का काल कितना? अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है। यानी जो अभव्य जीव है वो तो कभी भी उसका मिथ्यात्व जाएगा नहीं, उसको कभी सम्यक दर्शन होगा नहीं। वो नौवें ग्रेवियक तक भी जा सकता है, स्वर्गों में भी जा सकता है मिथ्या दृष्टि देव के रूप में, ग्रेवियक में भी मिथ्या दृष्टि देव के रूप में जा सकता है। उसको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, वो करण लब्धि कभी नहीं होगी। इसके कारण से वो संसार से पार नहीं जाएगा, इसलिए वो अनादि अनंत रूप से यहीं बना रहेगा। फिर दूसरा कैटेगरी आती है दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य की जो पात्रता होने पर भी अनंत काल के बाद भी मोक्ष नहीं पाएगा, उसके मिथ्यात्व का काल भी अनादि अनंत है। ये कैटेगरी अलग से है कि वो है तो भव्य, लेकिन भव्य किस अपेक्षा से है कि अगर उसको प्रॉपर निमित्त मिल जाए तो वो मोक्ष चला जाए, लेकिन उसको वो निमित्त की प्राप्ति कभी होती नहीं। इसकी परिभाषा अपन आगे देखेंगे, दूरानुदूर भव्य किसे कहते हैं। इसलिए उसका मिथ्यात्व का काल भी अनादि अनंत है। जो जीव सम्यक प्राप्त करता है, उसके मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि शांत है। अनादि काल से मिथ्या दृष्टि रहा, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो उसका अनादिपना, मिथ्यात्पना समाप्त हो गया, तो उसे अनादि शांत अवस्था कहेंगे। सादी मिथ्या दृष्टि यानी जिसने एक बार सम्यक प्राप्त करके जो वापस मिथ्यात्व में आया है, उसके मिथ्यात्व का काल सादी शांत है। यानी कि वो उसका जो अ, शुरुआत हुई थी, उसको कभी उसको जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी वो मिथ्यात्व में चला गया। लेकिन वो किसी ना किसी अपेक्षा, शांत का मतलब अपन ने पढ़ा है ना, शांत मतलब जिसका अंत होता है, यानी जिसका मिथ्यात्व का नाश अवश्य ही होगा। उसका समय भी अपन पढ़ेंगे बाद में। जिसने एक बार सम्यक प्राप्त करके जो वापस मिथ्यात्व में आया है, उसके मिथ्यात्व का काल सादी शांत है, मतलब अनादि नहीं है वो, अनंत नहीं है। उसका उत्कृष्ट काल किंचित न्यून, देखो कितना है, उसका उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन है, और जगन्य काल एक अंतर मुहूर्त है। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका जो आपने औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक्त धारण किया, तो प्रथमोपशम सम्यक्त 48 मिनट यानी एक अंतर मुहूर्त तक ही उसकी अवधि होती है। उसके बाद वो सब फ्रीजिंग बीजिंग समाप्त हो जाती है। तो वहां से जीव किसमें जा सकता है? और उसमें से जीव जो है वो, अगर उसका मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय हुआ तो फिर से मिथ्या दृष्टि बन सकता है। तो एक बार सम्यक दृष्टि बना, और वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद में मिथ्या दृष्टि बन गया। अब वो मिथ्या दृष्टि बनने के बाद में वो कितने दिन तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, उसका काल उन्होंने बताया है। उत्कृष्ट काल मैक्सिमम वो कितने काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन से थोड़ा सा कम। ये काल भी बहुत लंबा काल है। इतने समय तक वो मिथ्या दृष्टि फिर से हो सकता है, रह सकता है। लेकिन गारंटी इस बात की है कि वो इस समय में कभी भी, इतने समय में मैक्सिमम समय है ये, और उस समय में से कभी भी वापस समय दर्शन को प्राप्त कर सकता है, पुनर्प्राप्त कर सकता है, और वो भव्य जीव है, मोक्ष अवश्य जाएगा। तो एक क्षण के बाद भी हो सकता है, लिखा है, एक जगन्य काल एक अंतर मुहूर्त है। उसमें आपने, आप आगे पढ़ेंगे, इसमें एक वेदक काल होता है। उस काल में अगर जो है आप से सम्यक दर्शन से डिगे और उस काल में वापस आप आ गए, तो फिर आप जो है
क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि वाले बन जाते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि से टिकने के तीन तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो मिथ्यात्व में चला जाए, एक तीसरे मिश्र गुण स्थान में चला जाए, और दूसरा है कि वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाए। तो ये क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है अगर वो उतने काल के अंदर अंदर वो जो वेदक काल है उसमें वापस आ जाता है, तो वो फिर से सम्यक दृष्टि बन जाता है। लेकिन कौन सा? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर जीव सम्यक दर्शन से डिग गया और वो मिथ्यात्व में चला भी गया, और मान लो वो कम बैक नहीं होता एक अंतर मुहूर्त में, तो फिर वो जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में बना रह सकता है, जो कि एक बहुत लंबा काल है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ना एक दिन फिर सम्यक धारण करेगा, और एक ना एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त होगा। दूसरे सासाधन गुणस्थान का काल, दूसरा नंबर का जो गुणस्थान है, जो कब प्रकट होता है? जब आपके कोई अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न हो जाती, वापस अनफ्रीज हो जाती, तो सर ये उसका कल ले काल लेंगे। कितना? हाँ सॉरी, टाइम हो गया देखो। तो ये अपन कल पढ़ेंगे दूसरे गुणस्थान का, और ये बाकी केवल सही। अच्छा याद दिलाया आपने। चलिए, सब समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक है जी साहब। जी। हाँ 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 हाँ। चलिए साहब, जय जिम्मेवारी स्थिति करेंगे। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव थाय वेको जीव के जताय वेको कहु न सताय वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ थार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जब दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख छे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।